गृहस्थों के यहाँ देखा कि लोग अपने बेटा बेटी का विक्रय करते हैं, खरीदारी करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं। बेटा विवाह के लायक हुआ, गांव में जो शादी लगाने वाले होते हैं वो आते हैं, क्या नाम है उनका, अगुआ। अगुआ आते हैं तो पूछते हैं, क्यों भैया बेटे की शादी करोगे? हाँ जी करना तो है। तो कितना दहेज चाहिए? ये नाम तो दहेज है लेकिन सही सही दाम आपने कितना लगाया है बेटे का वो बता दो जरा ईमानदारी से। आपने बेटे का दाम कितना लगाया? सामने वाले ने कह दिया, सुनो अगर 10 लाख रुपया एक 4 चक्का मिल जाए तो हम शादी कर लेंगे। तो 4 चक्का एक अंदाजे से 10 लाख का और 10 लाख नगद, मतलब इस पूरे 6 फीट के शरीर का दाम अब 20 लाख रुपया लग गया है। जैसे लोग जानवरों की खरीदारी करते हैं, क्यों भैया ये आप अपना बैल बेचोगे तो कितने का बेचोगे? वैसे आजकल बेटा बेटी के खरीदारी होने लगे। कन्या विक्रयणो लोभात, कोई अपनी बिटिया बेच रहा है तो कोई अपना बेटा बेच रहा है। और लोग इस सौदे के हिसाब से दोनों का संबंध बनाते हैं, कहते हैं शादी करने जा रहे हैं। जरा विचार करना, ये शादी का शब्द ये हम लोगों की चलन में आया है, हम लोगों के प्रचलन में आया है। इसके पहले तो केवल विवाह होते थे। अब विवाह, अगर विवाह का शब्द बिगड़ा तो बियाह हो गया। गांव की भाषा में कहते हैं बियाह में जा रहे हैं। लेकिन अब हम लोगों के प्रचलन में शादी है, और ये शादी शब्द जो है ये सौदा शब्द से बिगड़ के बना है। शादी सौदे शब्द से बिगड़ के बना है। सौदा पटा तो विवाह हो गया, सौदा नहीं पटा तो विवाह नहीं हुआ। आजकल विवाह नहीं सौदे होते हैं। देखो विवाह में हम जहां विवाह करने को जाते हैं तो सबसे पहले हम लड़के के पिता से मिलते हैं। लड़के के पिता को क्या कहा जाता है? बोले समधी। समधी का अर्थ होता है सम माने बराबर, धी माने बुद्धिमान, बलवान, धनवान, हर प्रकार से वो बराबर हो। जो हर प्रकार से बराबर हो वही हमारा समधी है और उसी को हम संबंधी बना सकते हैं। लेकिन आजकल बड़ी समस्या है कि हम अपनी बिटिया के लिए वर तो ऐसा ढूंढते हैं जो खूब बढ़िया हो, सरकारी नौकरी वाला हो, कमाने वाला हो, पढ़ा लिखा हो। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि बिटिया क्या करती है, बोले कक्षा 8 तक पढ़ाई करके चूल्हा चौका करती है। तो देखो विवाह शादी हमेशा बराबर में करना चाहिए, न तो बहुत ऊंचे जाना चाहिए न तो नीचे जाना चाहिए। इसीलिए संबंध के विषय में बताया कि समधी, बराबर जाओ। और जब बराबर जाओगे तो काम बनेगा। बेमेल शादियां होगी, बेमेल विवाह होंगे तो बाद में बिगड़ने की स्थिति ज्यादा बन जाती है। इसलिए विवाह शादी हमेशा मेल में होवे तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए कहा समधी। तो कन्या विक्रयणो लोभात दंपती नाम च कलकनम। ये स्थिति है कि बेटा बेटी को लोग बेच रहे हैं और किसी प्रकार से सौदे के हिसाब से संबंध बनते हैं। फिर भी एक समस्या है कि दंपति पति पत्नी में फिर भी कलह मचा हुआ है। उनके संबंध मधुर नहीं है, उनमें आपस में विवाद बना ही रहता है, झगड़ा बना ही रहता है, उनमें क्लेश बना हुआ है। स्थिति ऐसी हो गई है कि चाहे सुबह का भोजन हो चाहे शाम का भोजन है, बिना कलह के बिना झगड़ा के भोजन नहीं हो पाता। क्योंकि जब बेमेल शादी होती है तो स्त्री कुछ और चाहती है, पति उसकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, तो दोनों में आपस में विवाद, आपस में झगड़े होने लगते हैं, कलह मच जाता है।